हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं सी से, तो जिसमें हमने अभी तक रीजनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, क्वांट्स भी 80% हो गया है। तो क्वांट्स में हम लोग अभी तक कैलेंडर किया, क्लॉक किया, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस किया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड एंड डाइस हो गया है। फिर से और क्या हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, परसेंटेज, एवरेज, इंटरेस्ट, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट देख लिया हमने। अभी हमने लास्ट क्लास में एलिगेशन एंड मिक्सचर देखा, तो और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो टॉपिक रहेगा हमारा रेशियो। तो रेशियो क्या होता है कि किसी भी चीज़ को दूसरे के अनुपात तुलना में किस अनुपात में है। तो मान लीजिए कुछ ए है, उसकी लंबाई 4 मीटर है। फिर कोई आइटम है बी, उसकी लंबाई है 8 मीटर। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो बी है वो ए का डबल है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको रेशियो में देखें तो ए बाई बी क्या हो जाएगा, 1:2। बी 2 है तो ए 1 है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 1/2 बी, ठीक है। अब ये देखते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। तो प्रोपोर्शन में क्या होता है, मान लीजिए ए है, बी है और सी है। इनको दिया है कि ये प्रोपोर्शन टू है 3, 2 और 5। तो और प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है, तो प्रोपोर्शन का सिंबल हो गया ये, ठीक है। तो अगर दिया हुआ है A:2 B:C इक्वल टू है 3:2:5, ठीक है। तो जो लिखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A/3 इक्वल टू B/2 इक्वल टू C/5। तो A का इक्वल 3 है तो A/3 हो गया, B इक्वल टू 2 है तो B/2 हो गया, और C इक्वल टू 3 है, C इक्वल टू 5 है तो C/5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, A/B इक्वल टू एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वहाँ पे दिया हुआ है A/B का वैल्यू दिया हुआ है 2/3, ठीक है। और फिर दिया हुआ B/C का वैल्यू दिया हुआ है हमको
4/5। तो अब यहाँ से हमें बताना है कि A/B/C क्या होगा। तो हमें A, B और C का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे तीनों एक रेशियो में हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तो निकाल नहीं सकते क्योंकि A/B का रेशियो मतलब रिलेशन दिया है, A और C का तो दिया नहीं है। पर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे कि B का रिलेशन दोनों जगह दिया हुआ है, A/B भी है, A/C भी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि A=B है एंड B=C है, तो A=C भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब ये B इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे B इक्वल करना है। तो B यहाँ पे है 3, यहाँ पे B 3 है, यहाँ पे B 4 है। तो हम लोग को लेना होगा दोनों का LCM, 3 और 4 का। तो जैसा कि हम जानते हैं 3 और 4 का LCM क्या हो जाता है 12। तो B यहाँ पे 3 है, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 से अगर डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे करेंगे। तो B 4 है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा 3। अगर 3 हमने न्यूमरेटर में किया तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो A/B/C क्या हो गया 4 × 2 8 4 × 3 12 15। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, A/B/C है, तो A/B क्या दिया हुआ है 2/3 और B/C क्या दिया हुआ है 4/5। तो यहाँ पे आ गया हमारा 4 × 3 12, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे, ये खाली स्थान है दोनों। तो ये यहाँ पे आने के लिए हमें इसको इससे मल्टीप्लाई किए 4 से, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे है इसको फिल करना है C का, तो C के पहले जो था उसको किससे मल्टीप्लाई किए थे 4 से, तो इसको भी किससे करेंगे 4 से। तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये 5 4 जा नहीं 4 से नहीं, इसको 3 से किए ना, 4 को 3 से किए तो 5 को भी 3 से करेंगे। तो 5 × 3 15। अब मान लीजिए कि ये A/B/C और अगर C/D का भी अगर रिलेशन दिया होता, तो यहीं पे अगर हमारा दिया होता C/D = 1/2, तो फिर कैसे करते, तो उसके लिए हम लोग करते A/B/C/D। तो A/B क्या है 2/3, B/C 4/5 और C/D 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले B को बराबर करेंगे फिर C को करेंगे। तो B को बराबर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था 12 किया था, इसका एलसीएम लिया हमने, तो कितना हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका हमारे पास कोई अभी किसी प्रकार कोई रिलेशन दिया नहीं है, तो हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे सी और डी का भी कोई रिलेशन नहीं दिया, जैसे ए और बी का नहीं दिया था डी के साथ, तो यहाँ पे भी नहीं दिया है डी के साथ, तो सी के साथ क्या रिलेशन होगा ए टू सी करने में। तो हमने बी को ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 से किया तो यहाँ भी 3 से, ठीक है। तो ये क्या हो गया 15 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या करना है। तो हमें सी और डी को बी और डी को इक्वल करना है, तो सी हमें इक्वल चाहिए क्योंकि रिलेशन के लिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी करना है। ए और बी का रिलेशन है, बी सी का रिलेशन है, सी और डी का, तो हमें ए और सी करेंगे फिर बी और डी करेंगे। तो ए बी इक्वल है, बी और डी इक्वल होगा तो ए और डी भी इक्वल ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 5 और 1 का, तो 5 आया, तो यहाँ से हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 लाना था। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 5 लाना है, तो यहाँ पे सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 2 10 × 3 30, तो ये इनका रिलेशन आया, ठीक है। अभी एक देखते हैं, मान लीजिए फ्रैक्शन में दिया है 2/3 है = 3/5 है। अब इसको सिंपल फॉर्म में a/b के फॉर्म में लाना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो एलसीएम लेंगे किसका 3 और 5 का, तो क्या आ जाएगा 15। अब इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 × 2/3 = 15 × 3/5। ये गया 3 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, तो क्या हो गया 10:9 का रेशियो आ गया। अब ये जो दिया हुआ है क्या है क्वेश्चन 2/3 = 5 नहीं था ना 3/5 है ना, 3/5 है। अब इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10 = 3 × 3 9। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जो न्यूमरेटर में है उसको मेन वैल्यू मानेंगे। जब 5 × 2 हुआ तो 10 तो यहाँ इस साइड भी आ सकता था, पर नहीं, जो न्यूमरेटर में है उस साइड ले जाएंगे। 2 इस साइड है, 2 यहाँ पे है, तो हम लोग 5 × 2 करके यहाँ लिखेंगे। ये 3 यहाँ पे है, 3 × 3 करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 10:9 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं एक और, इसी में है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बंटवारा करने वाला। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या बोले तो टॉपिक, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक x है, उसको डिवाइड करना है 3 पार्ट में। डिवाइड की a/b/c में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो 1 पहला होगा a के लिए, तो a डिवाइडेड बाई तीनों को सम a + b + c इंटू टोटल। सेकेंड का करना होगा तो सेम करेंगे, बस न्यूमरेटर में a की जगह b आ जाएगा, फिर तीनों का सम इंटू टोटल। थर्ड का कैसे करेंगे, सेम c/a + b + c इंटू x, ठीक है।
इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए कुछ नंबर है 200, इसको अगर हमें डिवाइड करना है 2:3:5 का रेशियो में, ठीक है। तो 2:2, 3 और 5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 किसके बराबर होगा? 200 के। तो 1 किसके बराबर होगा? 200 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 20 के बराबर होगा। तब हमें 200 को डिवाइड करना है, तो जो भी रेशियो आया है 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया? 40:60:10, नहीं 100, ये 20 से होगा ना। तब इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में करेंगे, 235 होगा। तो टोटल इतने अमाउंट में ये डिवाइड होगा, मतलब पहले वाले को 40 मिलेगा 200 में से, दूसरे वाले को 60, तीसरे वाले को 100 मिलेगा। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है, कि देखते क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, डिवाइड ₹1870 into 3 parts in such a way that half of first part, 1/3 of second part and 1/6 of third part are equal। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 1870 रुपये है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कंडीशन ये है कि पहले पार्ट का आधा, दूसरे पार्ट का 1/3 और तीसरे पार्ट का 1/6 तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं 1870 को डिवाइड करेंगे किसमें? ABC में। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है? A कितना है? A है 1/2A, B क्या है? 1/3 और C क्या है? 1/6C, और तीनों इक्वल है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A/2 = B/3 = C/6। तो हमने ऊपर देखा था कि अगर ऐसा है तो A/B/C क्या हो जाएगा? 2:3:6। अब हम तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 3 9 2 11। 11 किसके बराबर आ जाएगा? 1870 के, ठीक है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 1870 डिवाइडेड बाई 11, तो कितना हो गया? 1 7 बचा 70। तो एक पार्ट हो गया 170 के बराबर। तो तीनों पार्ट कितना हो जाएगा? तो एक क्या हो जाएगा? 170, और ये क्या है? A=2 है, इंटू 2 हो गया। B क्या हो जाएगा? 170 इंटू 3। C क्या हो गया? 170 इंटू 6, क्या होता है? ये 340, ये 510, और ये हो जाएगा 1020। तो इतना मतलब हर एक के हिस्से में जाएगा। तो A लेगा 370, B लेगा 510 और C के पास जाएगा 1020। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऐसा तो कोई नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, नन ऑफ दीज। अब आते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है
In a mixture of 40 liters, the ratio of milk and water is 4:1. How much water must be added to this mixture so that the ratio of milk and water becomes 2:3? तो क्वेश्चन कह रहा है कि 40 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1। अब उसी मिक्सचर में कितना वाटर ऐड करेंगे कि जो मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3 हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कितना है मिक्सचर? 40 लीटर। ठीक है, अब इसमें 4:1 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर। तो अगर 4 पार्ट मिल्क है 1 पार्ट वाटर है, टोटल कितने पार्ट हो गए? 4 + 1 5। ठीक है, इधर हम लोग मिल्क लिखेंगे, इधर हम लोग वाटर। क्या है? 4:1। तो 5 पार्ट में है तो 5 से 80 डिवाइड करेंगे तो आएगा, 5 से 40 डिवाइड करेंगे आएगा 8। तो 1 8 के बराबर है, तो ये 8 के बराबर हो गया और ये किसके बराबर हो गया? 32 के। ठीक है, तो यहाँ पे अभी दिया है कि हमने इसमें कुछ पानी 1 लीटर ऐड किया, तो रेशियो क्या हो गया? 2:3 हो गया। पर जो मिल्क की क्वांटिटी है इसमें 32 का 32 ही रहेगा, क्योंकि मिल्क हमने ऐड नहीं किया, हमने वाटर ऐड किया है। तो मिल्क 32 है, पर 32 है 2 के बराबर, तो 2 के बराबर है 32, तो 1 के बराबर हो जाएगा 16। तो 1 के बराबर 16 है, 2 के बराबर 32 है, तो 3 के बराबर क्या हो जाएगा? तो 3 × 16 48 लीटर मिल्क हो गया टोटल, और 32 लीटर नहीं 48 वाटर हो गया, 32 मिल्क हो गया। तब 2:3 का रेशियो, क्योंकि मिल्क तो चेंज नहीं हुआ, तो हमने कुछ अमाउंट वाटर ऐड किया जिससे ये 48 लीटर हो गया। तो पहले कितना था? 8 लीटर था। 8 से 48 होने में हमने कितना ऐड किया? 40 लीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 लीटर। ठीक है, अभी इसको हम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये तो शॉर्टकट हो गया। अब देखिए दिया हुआ है रेशियो 4:1 का। कैसे? 32/8 दिया है 4:1, पर बाद में उसमें कुछ मिक्सचर मतलब हमने वाटर ऐड किया। ठीक है, तो 32/8 था, इसमें हमने वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड करेंगे तो 8 जो लीटर था उसमें ऐड होगा, तो रेशियो कितना हो गया? 2/3। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 × 3 कितना होता है? 96। 96 = 16 + 2x, तो 2x = 96 - 16 80, x = 40 लीटर। ठीक है, न्यू वाटर कितना आया था? 48 लीटर। ओल्ड वाटर 8 लीटर। तो फिर एडेड वाटर कितना था? 48 - 8 = 40 लीटर। तो जैसा कि हमने दोनों जगह देखा कि 40 लीटर आ गया, तो हमारा आंसर क्या है? कितना पानी ऐड किए? 40 लीटर। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? इफ 3 numbers are there in the ratio 1:2:3 and half the sum is 18, हाफ 18 है तो फुल क्या हो जाएगा? 36। देन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, ठीक है, हाफ 18 है, फुल हो जाएगा 36। हमें निकालना है कि रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर, जो नंबर उसके स्क्वायर का रेशियो। तो नंबर पहले मान लेते हैं नॉर्मल, 1:2:3 है, x = 2x = 3x। ठीक है,
अब हमें देखना है कि इसके स्क्वायर का रेशियो, तो x का स्क्वायर इज टू 2x का स्क्वायर इज टू 3x का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर हम लोग हटा दें, कैंसिल हो गया, तो क्या रेशियो है 1:4:9। तो रेशियो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1:4:9। अब आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, इफ 391 बनानाज were distributed among 3 monkeys in the ratio 1:2:2:3:3:4, how many bananas did the first monkey get? फर्स्ट मंकी जिसको 1/2 के रेशियो में मिला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दिया हुआ है कि किन 3 रेशियो में डिवाइड है, 1/2:2:3:4। ठीक है, तो अब हम लोग इसको, ये इक्वल है, ये इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे जो नीचे है, एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4। तो इसका एलसीएम हो जाता है 12। ठीक है, तो 1/2 × 12 इज टू 2/3 × 12 इज टू 3/4 × 12। तो ये हो गया 6:8:9। तो इन रेशियो में बनाना डिवाइड हो गया। ठीक है, तो हमें निकालना पहले वाले का, तो जिसको 6 रेशियो में मिला है, छठा पार्ट मिला है, मतलब 6 पार्ट, उसको कितना अमाउंट मिला वो निकालना है। तो हमें पहला का निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट मंकी की बनाना कितना है, तो 6 डिवाइडेड बाई, तीनों को जोड़ देंगे, 9 6 15, 15 और 8 23, टोटल कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 391। तो ये डिवाइड तो हो ही जाएगा पूरा। तो अभी हमें देखना है कि ऐसा कौन सा टेबल है, कितने टाइम्स में 3 का जाएगा, 7, मतलब 1 लास्ट में आता है, तो ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ये 10 टाइम्स से तो ज़्यादा है और 20 से कम है। ये 460 से ज़्यादा होता तो 20 ज़्यादा होता। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा लास्ट में। तो इसको हम लोग अगर 17 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 से ज़्यादा करना है 20 से कम, तो एक ही नंबर है। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 17 × 6 102। तो पहले वाले मंकी को कितना मिला, 102 बनाना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 102। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर in the ratio 5:1. On adding 5 liters of water, the ratio of milk to water become 5:2. The quantity of milk in the mixture. तो क्वेश्चन है कि एक मिक्सचर है जिस मिल्क और वाटर का, जो कि 5:1 का रेशियो में है, टोटल नहीं दिया है, और हमने उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, तो मिल्क टू वाटर का रेशियो जो है 5:2 हो गया। तो हमें बताना है कि टोटल कितने मिल्क है इसमें। तो चलिए देखते हैं। तो मिल्क और वाटर का है 5:1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5x x मिल्क
वाटर, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है 5x/x हम लोग को दिया है कितना 5/1। अब फिर क्या बोल रहा है, एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर। तो हमने इसमें वाटर ऐड किया है, मिल्क सेम है, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा 5x मिल्क डिवाइडेड बाई वाटर x प्लस नया क्या ऐड हुआ 5। तो इसका रेशियो जो था 5:1 वो क्या हो गया 5:2। तो अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x इंटू 2 इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये हो गया हमारा 10x, ये हो गया 5x प्लस 25। तो 10x माइनस 5x, 5x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 5। तो वाटर था हमारे पास 5 लीटर ओरिजिनल, तो मिल्क कितना हो गया, मिल्क इक्वल टू 5x, दिस इम्प्लाई 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 लीटर। तो क्वांटिटी ऑफ therefore quantity of milk in the mixture is 25 लीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 25 लीटर। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बेगर हैड 10 पैसे, 20 पैसे एंड 1 रुपी coins in the ratio of 10:17:7 respectively at the end of the day. If that day he earned a total of ₹57, how many 20 पैसे coin did he have? ठीक है, तो एक भिखारी है जिसके पास 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं, जो कि 10, 17 और 7 की रेशियो में है। ठीक है, अगर उस दिन भिखारी ने 57 रुपये इकट्ठा किए तो 20 पैसे कॉइन कितने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, रेशियो ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है 10:17:7 पर निकालना है हमें रुपीज़ में। ठीक है, तब हमें इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, 10 पैसे के 10 सिक्के, तो कितने रुपए हो गए, 10 × 10 100 पैसे, 100 पैसे मतलब 1 रुपीज़। अब 20 पैसे के 17, तो 20 पैसे के अगर 5 होंगे तो 1 रुपये बनेंगे। ठीक है, तो 17 पैसे 17 कॉइन्स में कितने होंगे, तो 17/5, और ये तो 7 है, 1 का कॉइन है, तो ये सेम एक्टिज आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें डिनोमिनेटर से 5 हटाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 टू रिमूव डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, रेशियो 5 से मल्टीप्लाई 5:17:35, तो ये रेशियो में आ गए। तो हमें क्या निकालना है, 20 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन। तो 20 पैसे कॉइन का क्या था, 17 डिवाइडेड बाई, ये कितने हैं, 35 + 5 40, 40 + 17 57, टोटल रुपीज़ कितने हैं 57। तो ये कितने हो गए, 17 रुपये उसके पास है। तो कॉइन्स में कितने होंगे, ये 20 पैसे कॉइन नहीं, नंबर ऑफ नहीं, टोटल नहीं, नंबर ऑफ
20 पैसे कॉइन्स इन रुपीज। तब इसे पैसे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये तो रुपीज में आ गया। 20 पैसे कॉइन्स कितने हो जाएंगे इन पैसे, 1 रुपये में 5 20 पैसे का कॉइन आता है, तो 17 में कितना हो जाएगा, 17 इंटू 5, 17 रुपये है टोटल। तो उसको हमें 20 पैसे कॉइन में करना है, तो 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 85 कॉइन्स हमारे पास है 17 मतलब 20 पैसे के। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए dishonest milkman mixed 1 liter of water for every 3 liter of milk and thus made up 36 liter of milk. If he now add 15 liter of milk to the mixture, find the ratio of milk and water in the new mixture. तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है जो हर 3 लीटर में 1 लीटर मिल्क ऐड, मतलब हर 3 लीटर मिल्क में 1 लीटर पानी मिक्स करता है, और ऐसे ही उसने 36 लीटर मिल्क बना लिया। उसके बाद उसने 15 लीटर प्योर मिल्क ऐड किया मिक्सचर में। तो अब हमें मिक्सचर मिल्क और वाटर का जो नया मिक्सचर आया है वो बताना है कितना है, ठीक है। टोटल कितना है 36 लीटर, ठीक है। तो मिल्क इज टू वाटर क्या हो जाएगा, तो हर एक 3 पे 1 वाटर है, तो टोटल कितने हो गए 4। तो 36 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 9। तो 1 का हो गया 9 और मिल्क हो गया 27। तो अब हमारे पास ये 27 लीटर मिल्क है, इसमें हमने 15 लीटर ऐड कर दिया और वाटर में हमने कुछ ऐड नहीं किया 0 लीटर। तो क्या आ जाएगा 27 + 15 42 और ये 9 का 9 ही रह गया। तो द न्यू रेशियो ऑफ milk and water in the new mixture is 42:19 और डिवाइड करेंगे किससे, सॉरी 9 है 3 से, तो 42 3 से जाएगा, हाँ जाएगा। तो कितने बार में जाएगा 14 टाइम्स जाएगा और ये 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया 14:3। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 5:3। If each saves ₹1000 then A's income can be। तो क्वेश्चन है कि ए और बी का इनकम है 3:2 के रेशियो में, उनके खर्चे हैं 5:3 के रेशियो में, और वो बचाते हैं 1000 रुपये दोनों। तो ए का इनकम कितना है। तो सबसे पहले इनकम इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब खर्चे और बचत दोनों को मिलाएंगे तो उसका इनकम आ गया, ठीक है। तो इनकम किस रेशियो में दिया हुआ है, A:B। क्या है 3:2 का रेशियो, ठीक है। तो हमारे पास दिया है
दोनों 1000 रुपये बचाते हैं। और दिया है एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होगा, इनकम माइनस सेविंग। तो इनकम क्या है, 3 है एक का, जिसको 3x मान लेते हैं, माइनस 1000 बच रहे हैं, तो ये माइनस करेंगे तो हमारा इनकम में से सेविंग माइनस कर दिए तो खर्चा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई दूसरा क्या है 2x माइनस 1000। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 5:3। ठीक है, तो 5/3। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इधर 3x माइनस 1000 इक्वल टू 5 इंटू 2x माइनस 1000। इसको सॉल्व करेंगे, 9x माइनस 3000 इक्वल टू 10x माइनस 5000। ठीक है, तब यहाँ से x का वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10x माइनस 9x, x इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो x का वैल्यू आया हमारे पास 2000। ठीक है, तो निकालना क्या, a का इनकम निकालना है ना। तो a का इनकम कैसे निकलेगा, तो a का खर्चा कितना है 3x, नहीं इनकम 3x है ना, तो इनकम ऑफ a क्या है 3x, तो 3 इंटू 2000 कितना आ गया इनकम, ₹6000। ए का इनकम है 6000। तो ऑप्शन आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 6000। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि the students in 3 batches at college are in the ratio 2:3:5. If 20 students are increased in each batch, the ratio change to 4:5:7. The total number of students in the 3 batches before the increases were. तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बैच, एक कॉलेज है जिसके 3 बैच में स्टूडेंट का रेशियो है 2:3:5। हर एक बैच में 20 स्टूडेंट बढ़ गए, तो उसका रेशियो बढ़ गया 4:5:7। ठीक है, तो हमें निकालना है जब टोटल पूरे बढ़े हैं उससे पहले जो मतलब कितने स्टूडेंट थे वो निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या मान लेंगे, तो बच्चों का तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा 2x:3x:5x। ठीक है, तीनों में बच्चे बढ़े हैं, +20 +20 +20, तो क्या होगा 4x 5x 7x। ठीक है, ये ओल्ड वाला है ऊपर में, ये ओल्ड है ये न्यू है। तो यहाँ से हम लोग को देखने से पता चल रहा है ये +2 हो रहा है, ये भी +2 हो रहा है, ये भी +2 हो रहा है। ये भी +2 है, ये भी +2 है, ये भी +2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 बढ़ रहा है, तो कितने बच्चे बढ़े हैं 20, तो 1 बढ़ेगा तो कितने बढ़ेंगे 10। तो जो 1 बढ़ रहा है ये x का वैल्यू है, तो पहले में कितने होंगे, तो 20 स्टूडेंट, दूसरे में कितने 30, तीसरे में कितने 50, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 100। ठीक है, पर इसको हम लोग फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो क्या रेशियो था
2x, 3x, 5x। तो 2x में 20 जुड़ा तो किसके बराबर हो गए? 4 के। फिर 3x में 20 जुड़ा किसके बराबर हो गए? 5 के। फिर 5x में 20 जुड़ा किसके बराबर हो गए? 7 के। ठीक है, तो किसी भी दो को लेंगे तो हम लोग इसी को ले लेते हैं 2 को और सॉल्व करते हैं। किसी भी 2 को लेकर करना है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो 2x + 20/4 = 3x + 20/5 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10x + 100 = 12x + 80। तो क्या हो जाएगा? 2x = 20, x = 10। x 10 हो गया तो तीनों में पुट कर देंगे। पुटिंग x in all sections। तो क्या हो जाएगा? 20 + 30 + 50 = 100 स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 100। ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 7 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन चेंजेस टू 3/4, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 7 का इंक्रीमेंट हुआ दोनों में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो इसका जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो गया 3/4 में। ठीक है, तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको कुछ करना नहीं है, ऑप्शन से देख लेते हैं। एक देखते हैं, 5/12 है +7 +7 तो क्या हो जाएगा? 7 12/19। तो 3/4 आ रहा है? नहीं। बी देखते हैं, बी क्या है? 7/9। इसमें +7 करेंगे, क्या हो गया? 14/16। तो ये आ रहा है, ये आ रहा है 7/8। क्या लाना है? 3/4 नहीं आ रहा है। अब सी देखेंगे, 2/5 है, इसमें भी +7 +7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/14। तो ये क्या हो रहा है? नहीं 14 नहीं 12। तो ये 3/4 आ रहा है। तो ये हो सकता है। एक बार डी भी चेक कर लेंगे। डी क्या है? 3/8 +7 +7 तो क्या हो जाएगा? 10/15। ये हो गया 2/3 आ रहा है। तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ ऑप्शन 3C जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2/5। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं अगले क्लास में, उसमें भी आगे ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।